ग्रंथ पब्लिकेशन मैथ एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता है। तो यहाँ पास जो पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता है। तो यहाँ पर पहला जो 10 नंबर जो सवाल दे रखा है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। यदि शांत है तो इनका शांत दशमलव प्रसार लिखिए। तो यहाँ पर जो पहला जो सवाल नंबर 1 दिया है 3/8, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 3/8 को। यहाँ पर जो 10 नंबर जो सवाल दे रखा है, तो यहाँ जो दे रखा है 10 नंबर सवाल, 10 नंबर में जो नंबर 1 जो दे रखा है 3/8। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3/8 क्या करेंगे फैक्टर। तो यहाँ 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 चक्कू 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने पर क्या रखेंगे, लिखेंगे 3/8 और 8 के फैक्टर में 2 कितनी बार है, 3 बार में, तो 2 की पावर लिखेंगे 3 इंटू 5, तो 5 की पावर कुछ नहीं तो यहाँ 5 की भी पावर 3 बनाएंगे, तो यहाँ भी 5 की पावर 3 से क्या करेंगे ऊपर अंश, जितने हर में गुणा करेंगे उतने से अंश में गुणा करेंगे। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ 55 25 पंचे कितना हो जाएगा, 55 25 पंचे हो जाएगा 125। तो यहाँ रहेगा 3 और 3/3 रहेगा गुणे में 55, यहाँ 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, 55 25 और 25 पंचे कितना हो जाएगा, 25 पंचे हो जाएगा 125 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 दूना हो जाएगा 10 और 10 की पावर हो जाएगा 3। उसके बाद यहाँ क्या कर लेंगे, 5 से गुणा 3 की 125 गुणा करेंगे तो 5 या 15 के 5, हासिल चला कितना 1, हासिल कितना चला 1 चला। उसके बाद 3 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा 3, 5 या 15 के 5 चला 1, 3 दूना 6 7 और 3 कम 3, और बटे में कितना रहेगा 10 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 3 जीरो हो जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 जीरो कटेंगे तो 3 संख्या बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे, लिखिए 0.375। उसके बाद हम यहाँ 7 को छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 0.37। इसके बाद देखेंगे ये क्या हो चुका है, ये सवाल क्या हो चुका हमारा है, ये जो क्या हो चुका है, ये जो शांत आ चुका है, शांत है। इस क्या हो चुका है, देखो पॉइंट के बाद 2 3 संख्याओं के बाद कट गया, पूरा पूरा सॉल्व हो गया। तो एक ऐसा दशमलव प्रसार है शांत आवर्ती, अभी नहीं करता भागता हुआ चला जाता तो अशांत आवर्ती था। तो यहाँ पर कैसा दशमलव प्रसार है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, या लिखेंगे यह, या लिखेंगे अतः, अतः इसका इसका दशमलव दशमलव प्रसार, अतः इसका क्या दशमलव प्रसार कैसा है, शांत आवर्ती। कैसा आवर्ती है, शांत आवर्ती है। इसका जो दशमलव प्रसार कैसा है, शांत आवर्ती है। इसी तरीके से सवाल क्या हो चुका, सॉल्व हो चुका है। इसी तरह 10 नंबर का जो दूसरा सवाल दे रखा है 14 और यहाँ 588/625, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे 10 नंबर का जो दूसरा जो सवाल दे रखा है नंबर 2 कितना दे रखा है, 10 नंबर का नंबर 2 में दे रखा था 14 और 588 और बटे में दे रखा है 625। अब यहाँ क्या करेंगे, 625 का करेंगे फैक्टर, यहाँ 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 55 25 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 2 बचेगा 55 25 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 55 25 हो जाएगा, और फिर 5 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने पर यहाँ लिखेंगे कितना 14 लिखेंगे 588 और बटे में 625 फैक्टर 5 कितनी बार में या 4 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 4 इंटू 2 की यहाँ भी 4 है तो यहाँ भी 4 बनाने के लिए हर में देखो 4 बनाएंगे तो अंश से भी उतने से गुणा करेंगे, 2 की पावर 4 से करेंगे। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 14 हो जाएगा 588 और इंटू 2 की पावर 4 का 2 दूना 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 चौको कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और 10 की पावर हो जाएगा 4। अब 14 और 588 की 16 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर जो आ जाएगा यहाँ पास, गुणा करने पर 8 छंग 48, 48 कितना आ जाएगा 48 का 8 आ जाएगा। तो इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई जो हमारी आ जाएगी 23 और यहाँ 3408 आ जाएगी। उसके बाद 10 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 जीरो बन जाएंगे, और यहाँ 4 जीरो कटेंगे, 4 जीरो कटेंगे तो 4 संख्या बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 23 पॉइंट कितना 3408। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत आवर्ती है। कैसा है, शांत आवर्ती, शांत आवर्ती है।
तो यही हमारा जो क्या आ चुका है, राइट आंसर आ चुका है। इसी तरीके से जो देखेंगे 10 नंबर का जो दे रखा है 3 नंबर जो सवाल, 10 नंबर का 3 नंबर सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ डालेंगे 3 नंबर जो सवाल क्या दे रखा है, 3 नंबर दे रखा है 31 बटे, दे रखा है कितना, 31 बटे 343। अब 343 के भी क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 343, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 चौक 28 और 7 पच्चे 35, ज़्यादा हो 7 चौक 28 हो जाएगा, 29 7 चौक 28, 29 30 31 32 33 34, 6 बचेंगे, 63 हो जाएगा, 7 नवा हो जाएगा 63, और फिर 7 से करेंगे तो 7 सत्ती हो जाएगा 49, और 7 एक कम हो जाएगा 7। उसके बाद यहाँ देखेंगे 7 कितनी बार में आ रहा है, 7 आ रहा है कितनी बार में आ रहा है, 3 बार में आ रहा है। तो यहाँ पास लिखेंगे कि यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालेंगे, क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ लिखेंगे 31 बटे में लिखेंगे 343, और यहाँ पास पुनः यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे 31, और बटे में देखेंगे, क्या बटे में देखेंगे ध्यान से, 7 3 बार में आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 7 की पावर 3 लिखेंगे, लेकिन 7 गुणे 7 गुणे 7, लेकिन यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हर, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हर, यहाँ लिखेंगे यहाँ, लेकिन यहाँ 2 की पावर n, यहाँ ना 2, यहाँ पर जो फैक्टर हुए, यहाँ 2 कितने बार आया, नहीं आया, फैक्टर 2 से डिवाइड ही नहीं हुआ, लेकिन 5 भी नहीं आया। तो ये हम जानते क्या, तो यहाँ पर जानते जो हर जो है, तब तक हर 2 की पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का नहीं होगा, तब तक इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर हर जो है, हर 2 की पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः रूप का नहीं है, तो अतः इसका जो दशमलव प्रसार, कौन सा दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती, इसका जो दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती है, इसका जो दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती है। तो यही जो हमारा सवाल जो है सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से जो देखेंगे लास्ट जो सवाल बचा हुआ 11 नंबर कितना दे रखा है, यदि करा 0.3528 को p बटे 2m 5 की पावर n के रूप में व्यक्त किया जाए, तो n m और p के न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे n m के न्यूनतम मानों को फाइंड करेंगे। तो इसको देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर जो सवाल बचा हुआ है लास्ट सवाल है। तो यहाँ पर डालेंगे 11 नंबर सवाल, और 11 नंबर में दे रखा है 0.3528 करा को क्या करना है, को p बटे 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ n m और p के न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। हमें मान कौन कौन से ज्ञात करना है, तो n के मान ज्ञात करना है, और m के मान ज्ञात करना है, और p के मान को फाइंड करना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन डालने पर यहाँ क्या रहेगा 0.3528, पॉइंट रहेगा, पॉइंट के पीछे संख्या कितनी, 4 संख्या, तो 4 जीरो बढ़ जाएंगे, यहाँ पर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पास क्या करें, इसको थोड़ा और सही रूप में लिखेंगे। तो इसको सही रूप में किस तरीके से लिखेंगे, लिखेंगे 35 28 बटे में लिखेंगे कितना था, 1 इकाई सैकड़ा हज़ार, यहाँ पास हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कितने से करेंगे, तो ये 2 से करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कट जाएगा, तो कितने से कट जाएगा, तो 2 एक कम 2, 2 सती कितना हो जाएगा 14, 2 एक कम 2, 2 सती 14, एक बचा 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, और नीचे भी काटेंगे इसको, तो 2 से 2 पंचे 10, और 2 पर सिपड़ 2 में सिपड़ हो जाएगा इस तरीके से। फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 जीरो लग जाएंगे। फिर 2 से करेंगे तो 2 अट्ठी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 अट्ठी 16 एक बचा, फिर 2 अट्ठी 16, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 सिफड़े सिफड़ हो जाएगा 1200 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 ही बचा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पंचे, देखो 2 एक कम 2, 2 दूना 4 एक बचा, फिर 2 पंचे कितना हो जाएगा, 2 पंचे हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0, और इसको भी डिवाइड करेंगे तो 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, और 2 एक कम 2 हो जाएगा। तो कहने तो इसका जो फैक्टर जो होकर के आ जाएगा कितना आ जाएगा 441, और बटे में आ जाएगा 1250 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12 आ जाएगा 50 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, 1250 के करेंगे फैक्टर,
यहाँ लिखेंगे 12 लिखेंगे, 50 लिखेंगे, इसके करेंगे फैक्टर। तो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 और 2 दूना 4, तो पंचे 10 हो जाएगा। फिर इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 बचे, पचम 25 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, 2 बचे, पचम 25 हो जाएगा। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो पचम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम हो जाएगा 5। अब यहाँ देखेंगे 2 कितनी बार में आ रहा है, 1 बार में आ रहा है। 5 कितनी बार में आ रहा है, कितनी बार में, 1 2 3 4 बार में आ रहा है 5। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, ये यहाँ पास हमको दिखाना है 2 की पावर m। तो 2 की पावर कितना दे रखा है, तो यहाँ पास लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे 441 और बटे में यहाँ पास जो 2 की पावर में कितना आ रहा है, 2 की पावर में आ रहा है 1 इंटू 5 पावर पावर में कितना आ रहा है, तो 4 आ रहा है। तो 5 पावर लिखेंगे 4। तो यहाँ पास माना क्या गया था p, और p बटे माना गया था 2 की पावर m इंटू 5 पावर n। अब यहाँ देखें p कितना दे रखा है, जो p हमारा जो दे रखा है, p दे रखा है 441। इसी तरीके से जो m कितना दे रखा है, m 1 दे रखा है। इसी तरीके देखेंगे जो n दे रखा है, n कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। n कितना दे रखा है, 4। तो यही जो हमारे क्या आ चुके हैं, बारी बारी से यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, ये दिख रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे गौर से, ये देखें p का मान कितना दे रखा है, 441। तो p का मान 441 होगा। m कितना दे रखा है, तो m जो इसको माने थे m, तो m कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। n कितना दे रखा है, 4। तो यही हमारा क्या आ चुका है, यही हमारा आ चुका है आंसर। तो ये जो पूरी जो एक्सरसाइज का क्या हो चुका है, बारी बारी से इसका हो चुका है समापन। तो आप सभी को ये जो वीडियो है, इसमें ये जो देखिए यहाँ पर टोटल जो सवाल का क्या हो चुका है सोल्यूशन। तो ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड कराने के लिए, जो पाने के लिए आप सभी को है, तो कमेंट करिए। और फिर और भी वीडियो बनाएंगे जब आप सभी लोग कमेंट करेंगे, अच्छा लगेगा आप सभी को। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का गुड बाय।